जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो आपकी एग्ज़ाम में 99% इनसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ठीक, सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं वो वेरी मोस्ट पेपर बताए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछेंगे। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है, यानी कि काफ़ी नज़दीक आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। तो तैयार हो जाइए कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है आपसे, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आगत शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, आगत विसर्जन, विरासत, विश्व या फिर विजय। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। आगत शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपको विरासत करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि आगत शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, शोक या फिर रति। करुण रस का है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। आपको करेक्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये क्वेश्चन छपने वाला है। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां या फिर बाबर। तो सभी विद्यार्थियों को औरंगजेब करेक्ट उत्तर बताना है। शिवाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कविता का मूल भाव क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह ना समझो कि तलवार हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो कविता में मूल भाव क्या था। देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, परिवार प्रेम या फिर स्वप्रेम। तो सभी विद्यार्थियों को देश प्रेम करेक्ट बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। अब आपसे पूछा गया है वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक, लहू शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। लहू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। लहू का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हो जाएगा व्योम। आपको करेक्ट उत्तर बताना है। इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया था। तो सम्राट विक्रमादित्य ने संवत्सर का प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है सतित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय तो आपसे पूछा ही जाएगा। प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो सतित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, तो अंत में जुड़ा है त्वा प्रत्यय। तो त्वा आप करेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द सभी विद्यार्थियों को नभ बताना है। आकाश का पर्यायवाची शब्द इंसान शब्द, ये कैसा शब्द है। आगत शब्द है, अवगत शब्द है। तो इसमें आपको इंसान आगत शब्द है, क्या बताएंगे। आगत सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। ठीक, आगत शब्द। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो इसमें आपको हिंदुस्तान की तलवार लिखना है। क्या लिखना है, तलवार। लोलुप का अर्थ क्या होता है। लोलुप का अर्थ होता है लालची। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में छपने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी एग्जाम में छपने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ना यह समझो कि कविता में कौन सा रस निहित है। तो ना यह समझो कि कविता में कैसा रस है, वीर रस है। यहाँ पर आपको वीर रस करेक्ट करना है। किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। तो इसमें आप बताएंगे राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। राजा विक्रमादित्य बताना है। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने,
कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है कविता में वीरों की वीरता की गाथा का उल्लेख किया गया है। आगत शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं? आपको करेक्ट उत्तर जो याद रखने हैं वो याद रखेंगे। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आपको लेना है। आगत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक भाषा में उत्पन्न हुए हो लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद प्रयोग होते हैं, जैसे फौजे, लहू, इंसान, लाचार आदि। अगला जो सेट पेपर आने वाला है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। हमारे द्वारा 4 सेट आपको हिंदी विषय के बताए जाएंगे, जिनमें सारे के सारे प्रश्न हमने शामिल कर दिए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे।